बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल सहरी शहजादी। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बादशाह ने ऐलान किया कि जो कोई शख्स अच्छी बात सुनाएगा मुझे आकर, जिसकी बात मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, उसको मैं 400 दिनार तोहफे में दूंगा, सोने के सिक्के उसको तोहफे में दूंगा इनाम में। बादशाह अपनी रियाया की देखभाल के लिए जब अपने महल से बाहर निकला तो यूं ही एक तरफ सड़क की तरफ जा रहा था तो सड़क के किनारे एक औरत थी जो कि जैतून के पौधे लगा रही थी। बादशाह उस 90 साल की औरत थी, वो 90 साल की औरत के पास गए और कहने लगे कि माँ जी, आप ये जो पौधे लगा रही हैं, आप तो बड़ी बात है 5-10 साल जिंदा रह लेंगी या इससे भी कम साल जिंदा रहेंगी, तो ये पौधे तो आपको इनका फल नहीं मिल सकता, तो फिर आप ये पौधे क्यों लगा रही हैं। बुढ़िया मुस्कुराई और मुस्कुरा कर कहने लगी, जवाब देते हुए कहने लगी कि जब हम बड़े हुए थे, जब हम छोटे थे फिर उसे बड़े हुए, तो हमारे बड़ों ने जो फल लगाए थे हमने वो खाए, और आज मैं ये पौधे लगा रही हूँ ताकि हमारे आने वाली नस्ल, हमारे आने वाले जो बच्चे हैं वो इसके फल खाएंगे, जरूरी तो नहीं कि मैं ही इसका फल खाऊं। बादशाह को उस बुढ़िया की बात बहुत अच्छी लगी और कहने लगा कि जो 400 दिनार इनाम में देने थे वो इस माजी को लाकर दे दे। उस औरत ने वो दिनार रख लिए और जैसे ही उसने वो दिनार लिए, लेते ही वो फिर से मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि आपने कहा कि 20-22 साल बाद जैतून के पौधे के ऊपर फूल लगेंगे या इसके ऊपर फल लगेंगे, तो आप तो तब तक रहेंगे नहीं, तो आपको क्या फायदा है कि इसको आप लगा रही हैं। तो देखो 20-22 साल तो बड़ी दूर की बात है, मुझे तो आज इसका फल मिल गया और आज ही इसका फल जो है वो मैंने पा लिया। मैंने ये पौधा लगाया, आपने मुझसे दरियाफ्त किया, आपको मेरी बात अच्छी लगी तो आपने मुझे इसका फल जो है वो दे दिया, दिनार दे दिए। इसी तरह उसका फल तो मुझे आज ही मिल गया। बादशाह बहुत खुश हुआ और उसको बूढ़ी औरत की ये बात भी बहुत अच्छी लगी। उसने फौरी वजीर को हुक्म दिया कि इनको 400 दिनार और दे दिए जाएं। जब वजीर ने वो 400 दिनार उस औरत के हाथ में दिए तो वो फिर से मुस्कुराने लगी और इस पर बादशाह ने पूछा कि अब आप क्यों मुस्कुरा रही हैं। तो वो कहने लगी कि 20-22 साल बाद आप कह रहे थे, लेकिन देखें हर साल में सिर्फ एक दफा जैतून का पौधा जो है वो फल देता है, लेकिन मेरे पौधे ने तो मुझे एक साल में ही और एक दिन में ही 2 दफा फल दे दिया। कितनी खूबसूरत बात है। बादशाह को ये बात भी बहुत पसंद आई। बादशाह ने उस पर फिर से 400 दिनार जो है वो बूढ़ी औरत को दे दिए। 1200 दिनार उस औरत के पास हो गए। जैसे ही बादशाह ने वजीर को हुक्म दिया कि ये 400 दिनार फिर से इस औरत को दे दिए जाएं, तो बादशाह थोड़ा सा परेशान हुए और सटपटाए और वहां से जल्दी जल्दी रवाना हो गए। थोड़ा सा आगे जाने के बाद वजीर ने बादशाह से दरियाफ्त किया कि बादशाह सलामत, आप इतनी जल्दी में वहां से क्यों निकल आए, मुझे इसकी वजह तो बताएं। मैं थोड़ा सा परेशान हो रहा हूँ ये देखकर कि आप वहां से जल्दी में निकल आए। तो बादशाह कहने लगे कि उस औरत की हिकमत भरी बातें सुनकर मुझे ये डर दिल में बैठने लगा था कि कहीं मेरा सारा खजाना खाली ना हो जाए, क्योंकि वो औरत बहुत अच्छी और हिकमत और दनाई वाली बातें कर रही थी। इसी के साथ इस स्टोरी से हमें ये सबक मिलता है कि जब भी बोले अच्छा बोले और बेहतरीन बोले। फिजूल बातें करने से, फिजूल वक्त जाया करने से बेहतर है कि आप खामोश रह लें, लेकिन जब भी बोलें ऐसी बात करें कि जो अगले के दिल पर असर कर जाए। अच्छा बोलें और अच्छा अगले को कायल करें। जब आप अच्छी गुफ्तगू करते हैं, अच्छी बात दिल को मोह लेती है। अच्छी बात आपके अच्छा और नरम रवैया आपके दुश्मन को भी आपका दोस्त बना देता है और आपके करीब ले आता है, और अच्छी अंदाज़े गुफ्तगू और हिकमत भरी बातें बादशाह को भी आपके करीब कर देती हैं। आप माल और दौलत से हर चीज खरीद सकते हैं, लेकिन दिल दिल सिर्फ और सिर्फ अच्छी बात से खरीदा जा सकता है। तो दिल के खरीदार बने। मालो दौलत के खरीदार तो बहुत मिलते हैं, दिल के खरीदार बने और अच्छा अंदाजे गुफ्तगू अपनाएं। इसी के साथ मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।